हाय गाइस, वेलकम टू माय मिनी व्लॉग गाइस। तो ये हमारा दूसरा दिन है कोलालमपुर मलेशिया का। तो फर्स्ट जो हम लोगों ने किया वो हम लोगों ने अपने पुराना होटल को चेकआउट किया एंड न्यू में चेक इन किया। एंड हमारा रीज़न जो न्यू होटल में चेक इन करने का होता है हमेशा, वो मेरे हस्बैंड ने बताया था कि मैं ऐसी जगह पे होटल को सेलेक्ट करता हूँ जहाँ से कोई भी अगर मैंने एक्टिविटी बुक की है तो वो बहुत ही पास में पड़े, तो हमारा ट्रैवल एक्सपेंस वहाँ से सेव हो जाता है। उसके बाद यहाँ पास में एक इस तरह का कुछ इंडियन था, साउथ इंडियन। तो हम लोग रेस्टोरेंट हम लोग वहाँ गए, फिर खाया पिया। एंड ये मिनी इंडिया है जहाँ हम लोग रुके हैं। यहाँ पे मोस्टली आपको इंडियंस ही मिलेंगे, इंडियन रेस्टोरेंट लोग सब कुछ। उसके बाद ये हमारा आज का प्लान है, यानी KL लाइट्स ऑफ सिटी, यानी वो हमारा बस है। एंड वो मलेशिया हम लोग को कोलालमपुर में जो उसके हाईलाइट्स हैं वहाँ लेके जाएंगे। एंड ये हमें गाइड दिया गया था कि आपको रीड करना है हम लोग कहाँ जा रहे हैं। उसमें सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी बाद में, या इंस्टा पे मैं डाल दूँगी। तो या फिर आप मुझे कमेंट करना, मैं बताऊँगी कि कहाँ कहाँ हम लोग गए थे डिटेल में। तो उसके बाद इस तरह का बस है, आप ऊपर ही बैठ सकते हो, नीचे AC है, ऊपर AC नहीं था बाहर की तरफ। तो मैंने बोला कि मैं तो बाहर ही बैठूँगी क्योंकि मुझे कम्प्लीटली एक्सप्लोर करना है सभी चीज़ें। एंड ये यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स थी। एंड यहाँ हम लोग देख रहे हैं, ये है मैप कि हमें कहाँ कहाँ ले जाया जाएगा एंड उसके बाद हमें क्या क्या देखना है। तो वहाँ पे ना स्पीकर में सारी चीज़ें बताई जा रही थी एंड इंग्लिश में बताई जा रही थी। तो ये फर्स्ट है जो था फॉरेस्ट, यानी शहर के अंदर एक फ़ॉरेस्ट बनाया गया था। अगर आपको उतरना है तो आप जाके देख सकते हो। मैंने बहुत ही सेलेक्टेड जगह हम लोगों ने सेलेक्ट किया था कि हम लोग वहाँ जाके स्पेसिफिक जगह देखेंगे। तो आप बस से उतर के जाके देख सकते हो एंड देन वापस बस ले सकते हो। तो ये भी ऑनलाइन ही एक्टिविटी बुक किया गया था, लाइक मेरे हस्बैंड ने किया था। तो अगर आप भी कभी जा रहे हो मलेशिया कोलंबो तो ज़रूर एक्सप्लोर करना, बहुत ही आपको मज़ा आएगा एंड बहुत ही आप इंजॉय करोगे। तो उसके बाद ये राइड के एक एडवांटेज ये था कि आप 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हो। अगर 1 दिन के अंदर आपको पूरा नहीं देखना है तो आप नहीं देखना, आप थोड़ा थोड़ा करके देख सकते हो। इसका वैलिड एक पीरियड होता है। तो उसके बाद हमें आना था ये पेट्रोनस ट्विन टावर में, जो मैंने सोचा था कि मैं उतर के देखूँगी, फ़ोटो खिंचाऊँगी। तो यहाँ मेरा प्लान था उतरने का। तो ये काफ़ी लंबा है, ट्विन टावर है एंड इस तरह का है। अगर आपको डिटेल मालूम करना आप गूगल सर्च कर लेना। तो इस तरह का है, बहुत ही प्यारा सा था। हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियोज़, फ़ोटोज़। एंड वहाँ पे ना आपको जैसे हमारे इंडिया में नहीं होते कि फ़ोटोग्राफ़र रहते हैं, पैसा लेते हैं फ़ोटो खींचने के, वो भी कर दिया जाएगा। एंड लाइक हम लोगों ने नहीं किया, हम लोगों ने अपने नॉर्मली फ़ोन से, जैसे हम लोग के एंगल हुआ हम लोगों ने ले लिया। मेरे हस्बैंड ने मेरा लिया, मैंने उनका लिया। मैं इंस्टा पे डाल दूँगी, अगर आपको देखना है तो आप देख लेना मेरे आईडी पे जाके, जो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। उसके बाद ये KL टावर, वहाँ भी मुझे उतरना था, लेकिन मेरे हस्बैंड का प्लान था कि ऑलरेडी हम लोगों ने वहाँ पे लंच बुक किया था, तो हम लोग वहाँ जाएंगे एंड अच्छी तरह से उस दिन एक्सप्लोर करेंगे जिस दिन हमारा लास्ट डे होगा। तो वहाँ भी हम लोग नहीं गए। उसके बाद नेक्स्ट बस में हम लोग वापस बैठे ही रह गए, जस्ट हम लोगों ने बस से देखा, उतर के एक्सप्लोर नहीं किया था। नेक्स्ट जो जगह था, यहाँ पे एक एक्वेरियम था, वो मुझे देखना था। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ गए, बस से हम लोग उतर गए। जैसे मैंने कहा कि आप बस से उतर के देख सकते हो। तो इस तरह से आप अंदर जाओगे तो यहाँ नीचे में आपको एक बहुत ही बड़ा सा एक्वेरियम मिलेगा। तो मेरा प्लान था हम लोग का वहाँ जाने का। एंड ये मैं इस तरह से अपने आप को बहुत ही फ्लॉन्ट कर रही हूँ कैमरे में। यहाँ पे आपको लाइन लगा के अंदर जाना है और उसके बाद टिकट लेना है, जो ऑफकोर्स मेरा काम है नहीं, लाइक मेरे हस्बैंड ये सब कर रहे हैं एंड मैं सिर्फ एंजॉय कर रही हूँ, उनके पीछे चल रही हूँ एंड अपने आप को शूट कर रही हूँ। मेरा काम सिर्फ ये है। तो आपको लेना है टिकट एंड देन आपको लाइन लग के अंदर जाना है एंड चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। काफ़ी अच्छी अच्छी आपको वहाँ पे एकदम ब्यूटीफुल सा फिश दिख जाएंगी और बहुत सारी चीज़ें। मैंने तो काफ़ी चीज़ें टच करके देखी। वहाँ पे अलाउ था कि आप टच कर सकते हो, हाँ, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो किसी चीज़ को। तो यहाँ पे मैंने भी कोशिश की थी टच करके देखने की। मैंने स्टार फिश को टच किया था एंड और भी एनिमल को टच किया था, जो यहाँ पे मैंने डाला नहीं, आई थिंक, शायद, हाँ। यानी इस तरह से बहुत ही भीड़ भाड़ थी, क्योंकि इस तरह के एक्टिविटी में ना बच्चों की ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। तो सारे बच्चे ही ज़्यादा दिख रहे थे एंड बहुत सारे एनिमल्स थे, छोटे बड़े, एंड काफ़ी ज़्यादा बड़ा था ये। मुझे लगा था ये थोड़ा सा ही है, लेकिन जाने के बाद पता चला नीचे एक और एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे क्रिएचर हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट, लाइक रियल लाइफ में जो हम लोगों ने देखे नहीं, जस्ट हम लोगों ने पढ़े हैं। पफर फिश था और भी था, बहुत कुछ था। उसके बाद इस तरह का एक बड़ा सा ग्लास में फ़िश था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। एंड काफ़ी सारी ऐसे ऐसे इस तरह के शार्क्स थे एंड बहुत सारे फ़िश या एनिमल्स ऐसे थे जो मुझे नाम बिल्कुल नहीं मालूम, मैंने पहली दफ़ा ही देखे थे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था एंड बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो जैसे मैंने पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो
यहाँ पे आपको फिर आगे जाके लाइन लगाना है एंड काफ़ी इस तरह का ग्लास का एक बना हुआ था एंड ऊपर आपको शार्क, जेलीफिश एंड बहुत सारे फ़िश दिख रहे थे एंड बहुत ही प्यारा लग रहा था। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस भी लिए हैं जो मैं इंस्टा पे डालूँगी, आप ज़रूर जाके वहाँ देख लेना एंड मुझे फॉलो भी कर लेना एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर देना। तो ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, बहुत ही एकदम खूबसूरत खूबसूरत फ़िशेज़ वगैरह थे एंड इस तरह के एनिमल थे। मुझे बिल्कुल नाम नहीं मालूम, मैंने इतना डिटेल में नहीं देखा, जस्ट मैं देख रही थी, एंजॉय कर रही थी। उसके बाद अब आगे जाओगे तो वहाँ पे जेली फ़िश थे और भी बहुत सारे फ़िशेज़ थे एंड इस तरह से बहुत बड़ा सा था एस्केलेटर ऊपर नीचे एंड बहुत सारे वो एक्सटिंक्ट एनिमल जो चले ख़त्म हो गए हैं वो भी बहुत सारे थे। सी हॉर्स वगैरह भी थे जो मैं आपको दिखा रही हूँ। जेलीफ़िश थे, ये नॉर्मल जेलीफ़िश है, एक रेड कलर के जेलीफ़िश थे, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें भी जी तो मैंने देखी जो मैंने अपने इंडिया में नहीं देखी हैं। इस तरह के बहुत ही ज़्यादा एकदम यूनिक सा कुछ लग रहा था। ये रेड आई थिंक ये भी एक जेलीफ़िश है। उसके बाद बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें यहाँ पे जो थी, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, रीड करना है, आप देख सकते हो। उसके बाद हम लोग आ जा रहे हैं बाहर की तरफ। देखते-देखते लग गई हमें काफ़ी ज़्यादा भूख, तो मैंने अपने लिए फ्रेंच फ्राइज़ लिया एंड मेरे हस्बैंड ने वहाँ का कुछ फूड लिया था, मलेशियन राइस एंड सम ग्रेवी चिकन। उसके बाद मैंने कहा था कि वहाँ पे वापस बस आती है, हाफ़ एन आवर में बस बार-बार रिपीट होके आती है सेम प्लेस पे। तो यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे हैं पानी की बॉटल लेके कि हमारा बस आए एंड देन हम लोग वापस उसमें जाके अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पे बस हमारी आ गई है, ये इस तरह की बस है एंड उसके बाद हम लोगों ने बस ले लिया एंड नेक्स्ट हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो हमारा प्लान था कि एक दिन में सारी चीज़ें कवर नहीं करनी है, जो प्लान लिखा हुआ है हमें थोड़ा-थोड़ा करके ही करना है कवर, ताकि उसके बाद हम लोग यहाँ पे उतर गए क्योंकि हमें भूख लग गई थी दोबारा। तो ये एक मॉल है जो बहुत ही प्यारा है, नाइट के टाइम तो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं मॉल के अंदर। तो यहाँ पे एक चीज़ था कि आपको एक ड्रिंक के साथ आपको फ़ोन का कोई एक्सेसरीज़ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको अपने मदर्स के बारे में मदर्स डे पे कुछ लिखना है, अपनी मॉम के बारे में स्क्रीनशॉट लेना है, पोस्ट करना है, देन वहाँ पे शो करिएगा तो आपको ड्रिंक के साथ मिलेगा। तो मैंने लिख दिया था। उसके बाद मेरे हस्बैंड जाके ड्रिंक लेने गए थे, तब तक मैं इधर उधर एक्सप्लोर कर रही थी और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाला है कि मैं क्या लिख रही हूँ मम्मी को अपने, कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, आपने मुझे पैदा किया, बहुत मैं ब्लेस्ड हूँ कि आप मेरी अम्मी हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैंने लिखी, वहाँ पे हैंग कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग आ गए थे, कि स्टोर था, वहाँ सब चीज़ें थी। तो मैं यहाँ पे बहुत ही क्यूट से स्टफ्स देख रही हूँ जो बहुत ही प्यारे थे एंड लड़कियों को ना क्यूट चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं, मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छी लगती हैं, बाकियों का पता नहीं। उसके बाद हम लोगों ने ड्रिंक लिया एंड उसके बाद हम लोग वापस सेम बस में बैठ के मैंने कहा था कि रिपीट होता है बस। उसके बाद हम लोग इस तरह के वेदर को देखते देखते इंजॉय करते हो गए, वापस आ गए होटल में। थोड़ा सा रेस्ट किया और हो गई थी शाम के टाइम, तो काफ़ी ज़्यादा हमें लग गई थी दोबारा से भूख। तो हम लोगों ने सोचा थोड़ा हम लोग बाहर जाके कुछ खाएंगे पिएंगे। तो ये मैंने ले लिया है अम्ब्रेला, के बारिश का मौसम है तो बीच बीच में हो जा रही है। तो फिर हम लोग वॉक करते करते गए एंड उसके बाद हम लोग को ना ये एक शॉप मिला जो बहुत ही पास में ही था, जस्ट हमारे होटल के। उसके बाद वॉक करते गए एंड वहाँ पे मैंने एक पेस्ट्री लिया एंड देन कॉफ़ी लिया एंड उसके बाद लाइक मुझे ना बहुत सारी चीज़ें, मुझे ना बहुत ही चीज़ी कुछ खाने का मन था। तो मैंने एक चीज़ केक लिया था जो बहुत ज़्यादा ही यम था, फ्लफ़ी था एंड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था एंड मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी लिया था एंड उसके बाद हम लोग फिर वापस स्ट्रीट पे आ गए। वहाँ पे एक छोटा सा लाइक छोटा मोटा एक मॉल टाइप का था, तो चीज़ें देख रहे थे एंड क्योंकि हमें कुछ सामान लेना भी, अपने लिए भी लेना है एंड गिफ्ट्स के लिए भी लेना है। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें जस्ट देख रहे थे क्योंकि शाम के टाइम हमारा कोई प्लान नहीं था, डे के टाइम ही था जो हम लोगों ने कर लिया था। ये चीज़ें मैं देख रही हूँ, जो मुझे पसंद आएगा मैं लूँगी एंड बहुत सारी सिमिलर चीज़ें थी जो हमारे इंडिया में ही मिलती हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे क्रोशिया का सामान जो मिलता है वो हमारे इंडिया में मिलता है, वहाँ भी मिल रहा था। उसके बाद बारिश होने लगी तो हमारे पास एक ही अम्ब्रेला था। हम लोग वहाँ पे थोड़ा वेट कर रहे थे एंड ये वहाँ का कुछ फ्रूट है एंड जो काफ़ी यूनिक जो था, लीची नॉर्मली जानते हैं एंड ये कुछ मैंगो स्टिंग करके कुछ था फ्रूट जो बहुत ही स्मेली था। मैंने जस्ट वहाँ पे पास रहा तो मुझे लगा। उसके बाद बारिश बंद हो गई तो हम लोग आगे वॉक करते हुए गए एंड वॉक करते करते एक स्ट्रीट मार्केट हमें दिख गया था जो हमारे होटल के पास में ही था। उसके बाद हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे थे। नॉर्मली लाइक जैसे आप स्ट्रीट पे बार्गेन करते वहाँ भी कर सकते। काफ़ी इंडियन सेलर थे जो मैंने देखे, वो इंडिया में हिंदी में ही बात कर रहे थे। बहुत ही बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, बहुत सारे लोग जो थे। मोस्टली नॉर्मली हम लोग के हिंदी में से बात होता है, वैसे इंग्लिश
हिंदी इंग्लिश उर्दू में ही बात कर रहे थे। उसके बाद एक जगह था, हम लोगों ने सोचा यहाँ कुछ ट्राई करेंगे, लेकिन वहाँ के जो ओनर थे उन्होंने कहा कि ये हलाल नहीं है तो आप लोग नहीं कर सकते। ये बहुत अच्छी बात है कि वो बता देते हैं कि ये हलाल है कि नहीं है। एंड उसके बाद हम लोग को करने का प्लान था डिनर। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हॉट पॉट ट्राई किया जाए, स्पाइसी हॉट पॉट। तो ये हलाल हॉट पॉट है, यानी सारी चीज़ें जो मीट रहेंगी वो हलाल रहेंगी। तो मैंने जैसे कहा कि इस कंट्री में ना खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप मुस्लिम हो तो मोस्टली 90% यहाँ हलाल फूड आपको मिलेगा। तो इस तरह से एक बकेट लेना है, सारी चीज़ें कलेक्ट करनी है एंड देन आपको अपना हॉट पॉट रेडी करवाना है। तो इस तरह का एक छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट था, ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं था। जस्ट हम लोगों ने देखा कि हॉट पॉट हम लोगों ने मूवीज़ में देखा, कोरियन मूवीज़ में देखा, तो ट्राई करना था। तो इस वजह से हम लोगों ने सोचा कि यहाँ ही डिनर किया जाए। हमें डाउट था कि शायद हमें पसंद आए या नहीं आए। ये मीट है एंड चिकन है एंड फ़िश बोल, फ़िश की सारी आइटम्स हैं एंड बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट नूडल्स हैं एंड फ़िश केक है एंड और भी चीज़ें हैं। तो बस आपको बकेट लेना है, कलेक्ट करना है एंड देन करना है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड ले रहे हैं एंड उन्होंने कहा कि ऐसी चीज़ें लेना है जो हम लोग खा सकें। एंड मैं तो बोली थी सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो। उन्होंने कहा तुम खा पाओगी? मैंने कहा हाँ। लेकिन कभी कभी मुझे लगता है ना कि हस्बैंड की बातें माननी चाहिए, क्योंकि जब बन के आया ना तो मुझसे खाया ही नहीं जाता, इतना ज़्यादा काफ़ी चीज़ें स्मेली लग रही थी। तो मैंने मोस्टली नूडल्स एंड कॉर्न ही खाया। तो मैंने इसीलिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा मशवरा यहाँ दे रही हूँ कि प्लीज़ अपने हस्बैंड की बातें कभी कभी माना करें, मेरे वाला हाल ना करें ज़िद। तो उसके बाद सारी चीज़ें वो ले रहे थे अपने हिसाब से, लेकिन मैं तो बोलती सब ले लो, सब ले लो, सब ले लो, मैं खा लूँगी। लेकिन मुझसे खाया नहीं गया। मैं नूडल्स के अलावा मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने तो वेजीज़ भी बहुत ही कम खाए होंगे। यहाँ पे वो थोड़ा थोड़ा सब ले रहे थे मेरी खुशी के लिए, ताकि मैं खाऊँ। उसके बाद यहाँ पे जस्ट आपको लेना है। तो हम लोगों ने नूडल ज़्यादा लिया एंड उसके बाद ये ग्रीन वेजीज़ एंड कुछ फ़िश के आइटम्स एंड चिकन एंड ये इस तरह के लिए। उसके बाद ना आपको वहाँ पे काउंटर पे जाना होता है एंड आपको अपने सॉसेस सेलेक्ट करने होते हैं, कौन सा आपको लेना है। एंड वहाँ पे अगर आप पूछोगे प्राइस कैसे पे करना है, तो वो आपके सामान का वेट करेंगे एंड देन वेट के हिसाब से प्राइस आपको पे करना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने अपनी चीज़ें जो लेनी थी वो ले लिया एंड उसके बाद आपको काउंटर पे जाना है, वो वेट करेंगे एंड उसके बाद सॉस सेलेक्ट करना है, किस तरह का स्पाइसी चाहिए, कम स्पाइसी चाहिए, टमाटो सॉस चाहिए, जो भी आपको चाहिए। एंड उसके बाद वेट करने के बाद पे करना है एंड देन वो आपके लेके आएंगे आपके सीट पे। तो इस तरह का है हमारा। तो उसके बाद यहाँ पे हमारा वेट होगा, नेक्स्ट हमारा टर्न है, तो मैं यहाँ पे वेट करके दिखा रही हूँ। उसके बाद नेक्स्ट एरिया जो होता है वो आपको सॉसेस लाइक चिली सॉसेस, गार्लिक है, इस तरह के स्प्रिंग ऑनियन है, मिक्स करके आपको लेना है। तो मेरे हस्बैंड यहाँ अपना DIY सॉस रेडी कर रहे हैं। कुछ चिली ऑयल है, कुछ गार्लिक है, कुछ सेसमे ऑयल है, कुछ सब मिक्स कर रहे हैं। वो एक तरह का DIY कर रहे हैं कुछ, क्योंकि हमारे बनने में टाइम था तो उन्होंने कुछ अपना ही तिगड़म लगाया। उसके बाद ये सारी चीज़ें मिक्स करना है आपको काउंटर पे, या फिर वहाँ पे भी आके आप ले सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि आपको कैसे लेना है। ये हमारा सीट है, हम लोगों ने शेयरिंग किया था क्योंकि स्पेस नहीं था वहाँ पे। तो उसके बाद ये जो बन के आया बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा था, आप देख ही रहे हो। मैंने सिर्फ कॉर्न खाया और नूडल्स खाया, मैं बता रही हूँ। तो ये मैंने बोला रुको रुको अभी खाना नहीं है, पहले हम लोग को फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना उसके बाद। तो ये ना क्या कहते हैं, चॉपस्टिक से खाने का हम लोग ट्राई कर रहे थे। तो मैंने तो 1-2 बार में ट्राई कर लिया। जब मैं ट्राई करी थी, मेरे हस्बैंड ना साइड में यूट्यूब में सीख रहे थे कि चॉपस्टिक को कैसे यूज़ करना है। आई नो इट्स फ़नी, मैं बता रही हूँ लेकिन कभी-कभी होता है ना, अचानक से होल्ड नहीं कर पाते हैं। तो मेरा भी हुआ इश्यू, लेकिन मैंने 1-2 बार ट्राई करने के बाद मेरे से हो गया। तो मैं यहाँ पे कैमरा ऑन करके फ्लॉन्ट कर रही हूँ कि मैं चॉपस्टिक से खा सकती हूँ। इट इज़ वेरी ईज़ी, आप 1-2 बार ट्राई करोगे ना तो आपसे भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने फ़िश का कुछ ट्राई किया तो मैं फेस बना रही हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल ही पसंद नहीं आया, अजीब सा लगा। और उसके बाद मैंने ज़्यादा कॉर्न एंड नूडल्स ही खाए, क्योंकि वो लाइक हमारे मैगी की तरह थे तो मुझसे खाया जा रहा था अदरवाइज़। उसके बाद बहुत फिर मेरे से हो नहीं रहा था, तो मैंने नॉर्मली स्पोक कांटे वाले चम्मच से ही खाना स्टार्ट कर दिया। एंड ये कुछ इस तरह के है। तो नॉर्मली मैंने अपने इंडियन स्टाइल में ही खाना शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे इतना करना नहीं था मेहनत। एंड ये ब्रोकली एक ही पीस था तो वो भी मैंने खा लिया। उसके बाद हम लोग अपने होटल की तरफ वापस जा रहे हैं, क्योंकि रात का समय हो गया, हमें रेस्ट करना है, ताकि नेक्स्ट डे जो एक्टिविटी है वो भी हम लोग फ्रेशली करें। एंड जाते जाते आपको ये सारे स्ट्रीट मार्केट पड़ेंगे। हम लोगों ने नॉर्मली वॉक करके हम लोगों ने सारी चीज़ें कवर की, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि हम लोगों ने बहुत ही पास में होटल लिया है, ताकि हमें ट्रैवल एक्सपेंस बच जाए और हम लोग सारी चीज़ें आसानी से हो जाए कवर। तो ये वीडियो करते हैं यहीं पे एंड, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।